अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली मुमताज़ के साथ मैं हूँ कायनात फातिमा। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ एक टॉपिक बड़ा हिट रहा कि जजों ने मिलकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो है एक ख़त लिखा है। बड़ा हिट टॉपिक रहा ये कल 24 घंटों के अंदर अंदर। इस पर जावेद चौधरी जो कि सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, वो अपनी क्या ओपिनियन देते हैं, अपनी क्या राय रखते हैं कि इसके क्या नताइज सामने आने वाले हैं, उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। कल इस्लामाबाद के 6 जजेस ने जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के को ख़त लिखा है, और वो ख़त जावेद चौधरी के मुताबिक बहुत संगीन और ख़तरनाक जो है ख़त लिखा गया है। उसमें कुछ एलिगेशंस लगाई गई हैं, उसके हवाले से उन्होंने बताया, और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान में पहली बार हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हाई कोर्ट के जजेस ने मिलकर 6 जजेस ने मिलकर इस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है, और उसमें जो है उन्होंने कुछ इल्ज़ाम आयद किए हैं। वो जो जजेस हैं जिन्होंने मिलकर ख़त लिखा है, उनके नाम मैं आपको बताती चलूँ। वो हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार इसहाक और जस्टिस अरबाब महमूद ताहिर और जस्टिस समन रिफत साहिबा जो हैं वो शामिल हैं। इन सब जजेस ने मिलकर कोहराम मचा दिया है, और कहा यह जा रहा है कि उस जो ख़त है उसमें ये लिखा गया है कि हमें धमकियाँ दी जाती हैं, हमें फ़ैसले करने के लिए प्रेशराइज़ किया जाता है कि उनके अकॉर्डिंग जो है फ़ैसला किया जाए, और हमें किसी किस्म का फ्रीडम नहीं है, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हमें जो है हमारे रिश्तेदारों को अगवा कर लिया जाता है, हमें टॉर्चर किया जाता है, हमें प्रेशराइज़ किया जाता है। ये भी कहा गया है, उस ख़त में ये भी लिखा गया है कि एक जज जो 6 जजेस है जिन्होंने मिलकर ये लिखे, उसमें से एक जज है, उनके घर में जो है कैमरास फिक्स कर दिए गए रिकॉर्डिंग के लिए, और इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया कि वो बीमार हो गए और उनको अस्पताल जाना पड़ा। नाज़रीन, इसका जावेद चौधरी ने जो है बैकग्राउंड बताया कि ये सब क्यों किया जा रहा है, ये सब इसके पीछे क्या वजूहात हैं। उन्होंने कहा कि ये सब हुआ 10 मई के बाद। 10 मई का एक केस था जिसको कहा जाता है टेरियन वाइट केस था, वो भी इमरान खान से रिलेटेड था। उसमें वो इमरान खान से रिलेटेड था, और उसमें जो है 2 जजेस जो हैं वो शामिल थे जिन्होंने ख़त लिखा है, उसमें से 2 जजेस शामिल थे। उन्होंने इस केस का फ़ैसला करना था, लेकिन वो इसका फ़ैसला नहीं कर सके, और उन्होंने कहा कि हम इसका फ़ैसला नहीं करेंगे, इसके लिए आप नया बेंच तश्कील दें और फिर ये फ़ैसला होगा, ये केस वो सुनेंगे। और वो 10 मई के बाद से वो अभी तक नया बेंच नहीं बना, और उनको इस चीज़ पे प्रेशराइज़ भी किया गया कि आप इस केस का फ़ैसला करें। उसमें से एक जज के घर धमाका भी किया गया, एक जज को प्रेशराइज़ भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद ऐसा कोई केस नहीं हुआ। उसमें से जो दूसरा जज था, उनके रिश्तेदारों को अगवा किया गया, प्रेशराइज़ किया गया कि उनसे कहें कि इस केस को सुनें, इस केस को देखें, लेकिन नहीं देखा गया। तो उसके बाद से ये सारा कुछ आया है सामने, और कहा यह जा रहा है कि अब जावेद चौधरी की जानिब से कहना है कि ये ख़त बहुत अलार्मिंग है और इसने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया है, इसके बड़े संगीन नताइज सामने आने वाले हैं। और पाकिस्तान की पहली दफ़ा तारीख में ऐसा जो है ख़त लिखा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें उन्होंने पूरे सिस्टम को एक्सपोज करके रख दिया, और उन्होंने ये कहा है कि हमें इस चीज़ का फ़ैसला करें कि जो हम लोग हैं हमें फ्रीडम हो, हम अपने मुताबिक अपने अकॉर्डिंग जो है केसेस के फ़ैसले कर सकें, ना कि प्रेशर के अंदर आके हम कुछ फ़ैसले कर सकें। जावेद चौधरी अपने इस व्लॉग में बताते हैं कि इसके जो नताइज हैं वो क्या आने वाले हैं, क्या इसके कोई नताइज सामने आएंगे भी या नहीं आएंगे, और अगर आते हैं तो किस सूरत में क्या 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 नताइज हो सकते हैं। उनका ये कहना था कि कोई सियासी जमात जो है वो तो इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि जितने भी बार में लोग बैठे हुए हैं वो सारे भी नून लीगी हैं, वो नून लीग को सपोर्ट करें, हुकूमत को सपोर्ट करें। उसके अलावा सियासी जमातों में भी कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें जो कुछ जजेस हैं वो थोड़े से PTI की सपोर्ट में थे पहले, और अब जो इनको सपोर्ट करें वो सिर्फ PTI के कुछ वकला हैं जो इन जजेस को सपोर्ट करें, इस ख़त को सपोर्ट करें, और बाहर में बैठे कुछ लोग जो PTI के हैं वही सपोर्ट करें। उसके अलावा इनको कोई सपोर्ट हासिल नहीं है किसी भी किस्म की। तो नताइज जो हैं वो राइट साइड पे भी जा सकते हैं, लेफ़्ट साइड पे भी जा सकते हैं। तो जावेद चौधरी का ये कहना है कि संगीन ख़त है, इसको उनके ख्याल में, उनके ओपिनियन के मुताबिक अंडर कारपेट नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर टेकअप ज़रूर होगा। और जावेद चौधरी का ये कहना है कि मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसका 24 आवर्स में लेटर जो है वो जारी कर देगी, और ये ख़त बड़ा बहरान लेके आएगा, इसका हल जो है वो निकलेगा, ये इग्नोर नहीं होगा। वो हल किस सेंस में निकलता है, किस साइड पर निकलता है वो एक अलग बात है, लेकिन इसका हल निकाला जाएगा। उन्होंने कहा 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनसे जिनके जितने भी केसेस इन जजेस के पास हैं वो केसेस खुद ले लेगी और वो कहेगी कि हम खुद डील कर लेते हैं, या फिर वो इन सब केसेस को लेकर उन जजेस से दूसरे शहरों में मुंतकिल कर देंगे, दूसरे जजेस को दे देंगे जिनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, और उनको ये कहा जाएगा कि आप लोग ये इन केसेस को डील करें, और ये बात आके आप बोल दें कि हम खुद डील करें, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इन सब जजेस को अलग-अलग एक एक करके बुलाया जाए और उनसे एविडेंस मांगा जाए, और एविडेंस की बुनियाद पर फिर इनसे कहा जाए कि अब
जब क्योंकि वो एविडेंस प्रोवाइड करेंगे तो फिर आगे उसकी फर्दर प्रोसीडिंग्स होंगी कि क्या ये वैलिड है नहीं है। लेकिन जावेद चौधरी ने ये भी कहा कि उनके ख्याल में, उनकी ओपिनियन ये है कि जब तक काजी फाइज ईसा बैठे हैं, उनका जितना दौर है उस दौर में मुझे नहीं लगता, यानी जावेद चौधरी को नहीं लगता कि इस केस का कोई भी फैसला हो सकेगा। जब नए चीफ जस्टिस आएंगे वही इसको केस को देखेंगे और फिर उनके अकॉर्डिंग क्या फैसला होता है, वो क्या कहते हैं, वो जब वो आएंगे तो ही पता चलेगा। नाज़रीन, ये थी गुज़िश्ता रोज़ की अपडेट्स, जो 24 आवर्स की कल गुज़िश्ता रोज़ की अपडेट्स थी। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए डेली मुमताज़ डिजिटल।